बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी बहुत ही मज़े का, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला और बिल्कुल मिठाई की शेप का जो हलवा है बेसन का, वो इससे पहले मैं बेसन की बर्फ़ी भी अपने इसी चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। उसका जो लिंक है वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। और जो परफेक्ट सूजी का हलवा है उसकी रेसिपी भी आपको हमारे इस चैनल से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों चीज़ों का मैं लिंक डाल दूंगी। लेकिन आपको बताऊंगी कि क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से आपका जो बेसन का हलवा है उसमें कच्चापन रह जाता है और परफेक्ट नहीं बनता। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर जो जो चीज़ें चाहिएंगी आप वो नोट कर लें। हलवा हमेशा मेवा जात से बहुत ही अच्छा लगता है, तो इसके अंदर जो मेवा जात है वो मैंने 4 टेबल स्पून सारी चीज़ें ली हैं, यानी बादाम, पिस्ता और किशमिश और खोपरे को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और आधा घंटा इसको भिगो के रखा था, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो गया और इसकी कटिंग कर ली है। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा जी 1 कप बेसन, 1 कप चीनी, 2 जो है सब्ज़ इलायची है वो डालनी है, 1 कप जो है वो इसके अंदर जाएगा घी। आप चाहें तो देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट हो जाता है। लेकिन इस घी की जो क्वांटिटी है वो आपने पूरा 1 कप नहीं लेना, 1 कप से थोड़ा सा कम लेना है। आप देख लीजिए कितनी क्वांटिटी रखनी है। अगर 1 कप बेसन लिया है तो इतना जो है इसके अंदर घी जाएगा। अगर आपने ज़्यादा घी कर लिया तो बहुत ज़्यादा घी हो जाएगा, यानी ऑयल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से आपने घी की क्वांटिटी इतनी रखनी है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले जो बेसन है उसको अच्छे से छान लेना है ताकि इसके अंदर जो गुठलियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा कोई अगर दाना हंसा कुछ होता है तो वो भी निकल जाए। और इससे छानने से आपका जो बेसन का हलवा बिल्कुल परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेसन को अच्छे से छान लिया है। अब इसको करते हैं जी फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई में इसको डाल दिया है, खाली इसको डालना है और खाली को फ्राई करना है। फ्राई करने का मकसद सिर्फ यहाँ पे ये है कि इसके अंदर से जो कच्चा पानी है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती करते हैं हम कि इसको डायरेक्ट घी के अंदर फ्राई करते हैं, लेकिन वो अच्छे से फ्राई नहीं होता। तो इसी वजह से इसको पहले से 2 से 3 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको फ्राई कर लेना है। इसके अंदर से बहुत अच्छी ज़बरदस्त खुशबू आएगी और इसका कलर भी थोड़ा सा टर्न हो जाएगा। जब इसके अंदर से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा सा डार्क होना स्टार्ट हो जाए तो समझें कि आपका जो बेसन है बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसको कर लेते हैं जी डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह देखें कलर भी चेंज हो गया है और इसके अंदर से बहुत खूबसूरत जो है ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेटर में। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई लिया है, उसके अंदर घी डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी ऐड करेंगे अपना, जितना मैंने आपको बताया था 1 कप से थोड़ा सा कम था तो वो डाल दें हैं। और उसके बाद इसके अंदर सब्ज़ इलायची डालनी है। ज़्यादा सब्ज़ इलायची नहीं डालनी, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 सब्ज़ इलायची ली है और इसका भी ऊपर से इसको ओपन कर लिया था ताकि इसकी अच्छी जो खुशबू है वो इसके अंदर से आए। और इसको कड़कनाना है 30 से 40 सेकंड के लिए, पहले सिर्फ इलायची को, उसके बाद सारे मेवाजात इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी 15 से 20 सेकंड के लिए कड़कड़ा लेना है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, ये ना हो कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है। बहुत ज़्यादा इसको जो मेवा जाता है इनको भी फ्राई नहीं करना और चीनी को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। यहाँ पे इसको ऐड करने का मकसद सिर्फ इसको अच्छे से मिक्स करना था। अल्हम्दुलिल्लाह चीनी मिक्स हो गई है। आप चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके अंदर ऐड करेंगे अपना बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन को अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले ही भून लिया था, तो उसकी जो बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू थी वो पहले ही आ रही थी। तो इसके अंदर बेसन को ऐड करना है। यहाँ पे बेसन को पहले फ्राई करने का मकसद ही यही था और सबसे परफेक्ट हमारी जो रेसिपी है इसी वजह से बनती है। ये देखें अभी तो ये मिक्स हो गया है और ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं, लेकिन जैसे जैसे ये फ्राई होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो घी है वो अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझे हमारा जो हलवा है वो तैयार होने की तरफ चला जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें अच्छे से हमने मिक्स कर दी हैं। इसको बेसन को घी के अंदर ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हमने दरमियानी आंच पे पकाना है। ज़्यादा तेज़ आंच नहीं करनी, कहीं ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना क्योंकि हमारा जो बेसन है वो ऑलरेडी कुक हुआ था। तो इसी वजह से हमने वेट करना है कि थोड़ा सा घी अलग होना स्टार्ट हो जाए, ये सॉफ्ट हो जाए। तो इसके अंदर हम जो फाइनल स्टेप है अब उसकी तरफ चलते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी नहीं जाएगा, इसके अंदर 2 गिलास पानी जाएगा। सबसे पहले 1 गिलास पानी ऐड किया और उसको जल्दी से मिक्स कर देना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने, यानी गुठलियाँ ना बने और हमारा जो वाटर है वो इजीली सब में मिक्स हो जाए। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 1 गिलास डाल दिया। अब दूसरा गिलास इसके अंदर ऐड करेंगे पानी का। जब 2 गिलास पानी ऐड कर लिया जाएगा तो उसके बाद अच्छे से जल्दी जल्दी इसको मिक्स करना है और सारा बेसन जो इक्वली सारे पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता सारा पानी जो है वो ऑब्जर्व होना स्टार्ट हो गया है और हमारा जो हलवा है, जो बेसन का हलवा है, वो अपनी जो
जितनी उसमें थिकनेस चाहिए थी उस तरफ जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे कलर में ये बहुत अच्छी फॉर्म में आ रहा है। अभी इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट के लिए कुक करना है। देखें सारा पानी अच्छे से मिक्स हो गया है। 3 से 4 मिनट के अंदर ये अपनी शेप में आ जाएगा। जैसे ही ये कढ़ाई को छोड़ना स्टार्ट करेगा, यानी ये देखें इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, तो समझिए हमारा जो हलवा है वो फाइनल स्टेप की तरफ जा रहा है, यानी हमारा हलवा बिल्कुल तैयार होने के करीब है। इसकी यही निशानी है कि ये एक तो जो घी है वो अलग करना छोड़ना शुरू करेगा और दूसरे नंबर पे है ये इसकी ये शेप है, यानी ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, तो समझिए हमारा हलवा भी तैयार हो गया है। अभी आपने इसको चूल्हे से नहीं उतारना, अभी भी ये देखें ये इकट्ठा होना स्टार्ट हुआ है और इसने घी भी अलग करना स्टार्ट कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है और इसकी पकने की निशानी भी यही है कि जब ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाए तो समझिए हमारा जो हलवा है बिल्कुल तैयार होने के करीब है। अभी जो मैंने आपके साथ 2 से 3 मेन टिप्स शेयर की हैं उनको आपने ज़रूर फॉलो करना है। सबसे पहले जो बेसन है उनको अच्छे से फ्राई करना है बेसन को, और उसके बाद घी के अंदर उसको अच्छे से फ्राई करना है। उसके बाद जब वाटर ऐड करना है तो अच्छे से मिक्स करना है, इसके अंदर लम्स ना बने। और फिर अगर जो मेवा जात आप इस तरह ऐड करते हैं, पिस्ता, बादाम, खोपरा और किशमिश, तो सुबहान अल्लाह इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त निकल के आएगा। बिल्कुल हलवाई स्टाइल का आपका हलवा तैयार होगा। कोई भी गेस नहीं कर सकेगा कि आपने इसको घर में बनाया है या आपने बाजार से मंगवाया है। यही छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करके आप बहुत ही ज़बरदस्त कुक शेफ़ बन सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सीखने के लिए बाहर जाएं, बस इन टिप्स को फॉलो करते हुए अगर आप कोई जो चीज़ है अगर आप कुकिंग करते हैं तो आपकी जो कुकिंग है बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हलवा भी इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है, यानी ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसको मज़ीद 20 से 25 सेकंड के लिए चमचा हिलाते हुए मज़ीद पकाऊंगी ताकि इसके अंदर मज़ीद जो इसकी खुशबू है वो और ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाए और ये बिल्कुल फ्राई हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ये पकने के करीब है, तो ये हमारा हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आया है, ये बिल्कुल शेप में आ गया है कि यानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया है। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। तो डिश आउट करने से पहले जो फ्लेम था नीचे से वो बंद कर लिया और जल्दी जल्दी इसको डिश आउट करना ताकि नीचे से इसका कलर भी ना ख़राब होना स्टार्ट हो जाए। डिश आउट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक प्लेटर लिया है और गरम गरम हलवे को उसके अंदर निकाल लिया है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट कलर आया है, कितना खूबसूरत। इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त था, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम बाज़ार से लेके मंगवा के खाते हैं, सेम वैसा ही हलवा तैयार हुआ है। आप भी इजीली इसको घर में बना सकते हैं, मेहमानों की दावत के ऊपर भी इसको बना सकते हैं, किसी इवेंट पे भी बना सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त आपका भी हलवा बनेगा। आप जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।